देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। प्रगति बाजार में लगे ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 6 में लगा खादी पवेलियन। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खादी पवेलियन की जो कि हॉल नंबर 6 में लगा है। इस बार इसमें काफ़ी रौनक देखने को मिली है। यहाँ पर बड़ा चरखा, गांधी जी की सेल्फी के लिए तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर, जो भी आता देखने वो सेल्फी ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे अहम जो लगा है, यहाँ पर जो तेल निकालने वाला कोलू है। हम बता दें कि तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो कोलू है जिससे जो ये कोकोनट यानी कि नारियल से तेल निकल रहा है। और चेतन सिंह हैं जो निकालते हैं, जो कि बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये वो कोलू है जो कि गांव में इसको बैल चलाता था। हालांकि आज के लिए ऐसे कोलू बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि इससे प्योर जो सरसों का तेल पीस लो या फिर नारियल का तेल। हमने इनसे बात की, क्या कुछ कहना था, सुने। चंद्र राजपूत जी, ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन की तरफ आए हैं, कब से लगा रहे हैं आप? सर ये 14 तारीख से लगा रहे हैं। वैसे तो मैं पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे डेमो देता हुआ आ रहा हूँ। कहाँ से आते हैं? मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ बेसिकली, और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ खादी इंडिया में। 3 टाइम अवार्ड विनर हूँ। 2022 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था और 2024 में चैंपियन अवार्ड, और पिछले साल खादी से स्पेशल अवार्ड मुझे दिया गया अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा चंद्र जी बताइए कि गाँव में हमने कोलू देखे हैं जी, और उसी आधार पर ये कोलू बनाया गया, क्या है इस पर? देखिए सर, जो पहले जो कोलू चलते थे, जो लकड़ी घानी थी, उसको बैल चलाता था। सेम रूप ये भी है। ये भी 1 मिनट में करीब 5 या 6 RPM पे चलता है। और इसकी जो टेम्परेचर की हम बात करें तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री होता है। और एज ए साइंस अगर हम किसी भी ऑयल को 40 से 45 डिग्री के नीचे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो अमृत बन जाता है। यानी कि अगर नेचर ने हमें किसी भी सीड में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू दी है तो हम उसको 100% कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो हमारा 5000 वर्ष पुराना इतिहास, हमारे बड़े बूढ़े इसी को खाते हुए हैं, 100 साल तक स्वस्थ जीते थे। आज भारतवर्ष में 5 साल के बच्चे डायबिटिक हो रखे हैं, 14 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है। क्यों? आज पूरे फेसबुक पे, इंटरनेट पे सभी लोग कह रहे हैं कि ये खा लो, वो खा लो, नीम के पत्ते खाओ, कड़ी पत्ता खाओ, ये करो, वो करो। कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि बीमारियाँ आ कहाँ से रही हैं? क्यों हम हार्ट के पेशेंट बन गए? क्यों हम डायबिटिक के पेशेंट बन गए? कैंसर किस विकराल रूप में है? मैं गाँव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे गाँव में 7 लोगों को स्टंट लग चुका है। जबकि कहते हैं गाँव में खान पीन ठीक है, लेकिन ऐसा अब नहीं है। हम भाग दौड़ भरी लाइफ में हमने अगर कुछ खोया है, 2047 का हम सपना देख रहे हैं, तो अपने वेलनेस खो दी है। 2047 तक, आप 37 तक देखोगे, हम अभी एक रिपोर्ट आई है चौंकाने वाली कि 2037 तक 10 में से 3 लोग कैंसर के मरीज होंगे। 2037 तक हमने 2047 में विश्व गुरु बनने का सपना देखा है। हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन वेलनेस की बात कौन कर रहा है? आज ज्ञान तो सब दे रहे हैं। तो जो अगर बैक टू पेविलियन, अगर आज हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाना शुरू करें, तेलों को बदलें, अपने आटा को बदल दें, नमक चीनी को बदल दें, कम से कम जो बेसिक भोजन है। मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे आ रखे हैं, मैं सब जगह यही बता रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए कि जी वो मोरिंगा के पत्ते खा लो, ये खा लो, ठीक है, लेकिन जो 3 टाइम भोजन कर रहे हो, क्या हम उसको स्वस्थ बना पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? तो मेरा पेन थोड़ा सा अलग है, आने वाली जनरेशन के लिए है। 2047 की तरफ को मैं भी देखता हूँ। मेरी उम्र 45 साल हो गई है। तो मैंने तेल को चुना था सबसे पहले 5 साल पहले, और मैं इसी पे ही मास्टरी करा, इसी पे मुझे अवार्ड मिले। आज मैं पूरे इंदौर में पढ़ाने जाता हूँ, राजघाट पे मेरी सारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, गवर्नमेंट के संस्थानों में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ 5 सालों से कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, क्या गुणवत्ता कैसे बचेगी ऑयल की। तो ये मेरा पूरा पर्पज़ है और इसी पे यही मेरा मिशन भी है।